हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों को सबसे पहले रैंकर्स व्यू की तरफ से जो 8 मई को परीक्षा होने वाली है उसके लिए पूर्व में ही हम लोग अभी शुभकामना दे रहे हैं। अभी हालांकि 1 महीना शेष है, लेकिन आप लोगों के एक बात स्पष्ट तौर पे अब बता दूं कि आप लोगों को हम लोगों ने पहले भी कहा था, देखिए 8 मई के लिए अगर आप लोग तैयार नहीं हैं तो आपको 68वीं के बारे में सोचना चाहिए। और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है आप लोगों को कि 67वीं की जो आपको पीटी परीक्षा है वो 8 मई को निर्धारित समय पर होने के लिए आयोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसको लेकर अमरिंदर जी का भी बयान आया है पूर्व में, और फिर आज जो लेटर है उससे स्पष्ट हो रहा है कि परीक्षा होनी है। लेकिन बहुत सारे लोगों का कॉल है कि सर बहुत नज़दीक में पेपर है, जब 67 का पीटी परीक्षा 8 मई को और 15 को सीडीपीओ, तो ऐसे में दूर जो सेंटर होगा तो इसमें छात्र कैसे मैनेज करेगा और छात्रों को परेशानियां हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, इसी मुद्दे पर अभी मैं आप लोग से मुताकिब हुआ हूं, और जो सूचना है हम लोगों के पास उसके अनुसार इस बार सेंटर जो होगा उसको नज़दीक रखने का प्रयास है आयोग की तरफ से। ठीक है, नज़दीक रखने का प्रयास है। हालांकि कुछ लड़कों का हो सकता है कि सेंटर दूर पड़े, वो अलग मुद्दा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 28 जिला में सेंटर को बनाया गया है बीपीएससी का। ठीक है, और संख्या बल भी अधिक था तो इसलिए सेंटर को अच्छे ढंग से मैनेज करना। और इस बार सबसे बड़ी चीज़ है कि सेंटर को अच्छे स्कूल में रखने पे फोकस किया गया है बीपीएससी के द्वारा, जहां पर सुरक्षा बड़े पैमाने पे हो, क्योंकि प्रश्न पत्र लीक के जो मैटर 66वीं बीपीएससी में हुए थे वैसा कुछ घटनाक्रम 67 के साथ न हो, इसका पूरा ध्यान बीपीएससी रख रही है। हालांकि अभी का जो बिहार में जो सिलसिला चल रहा है उसको देखते हुए आयोग को पूरी तैयारी अच्छे ढंग से करनी चाहिए। और जहां तक बात है कि जेमर का और अन्य यंत्रों का उपकरणों का जिससे कि प्रश्न पत्र लीक की संभावना को पूर्णतः नगण्य कर दिया जाए, तो ये सभी तैयारियां होनी चाहिए। और सबसे पहली बात ये है कि अगर प्रतिबद्धता के स्तर पर आयोग तैयारियां करेगा तो निश्चित रूप से परीक्षा को साफ सुथरे वातावरण में लिया जा सकता है। लेकिन आयोग को पंक्चुअल रहना होगा, क्योंकि बिहार में जो करप्शन का जाल है वो काफ़ी जो है बड़ा हो चुका है, और इस पर नकेल कसे जाने की जो है पूरी तरह से आवश्यकता है। और चूंकि बीपीएससी बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा है तो ये भ्रष्टाचार के भेंट ना चढ़े, इसके लिए प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैद रहना होगा और अच्छे ढंग से परीक्षा का आयोजन जो है कि स्वस्थ वातावरण में कराना होगा, जिससे कि मेधावी छात्र जो हैं उनका चयन हो सके और पीटी परीक्षा में वो क्वालिफाई करें और फिर मुख्य परीक्षा का इम्तिहान दें और बिहार को योग्य अधिकारी मिल सके। इसके लिए ज़रूरी है कि साफ़ सुथरा वातावरण में परीक्षा का आयोजन हो, जिससे कि आपको मेधावी छात्रों के चयन हो सके। दोस्तों, मैं एक बात और बता देता हूं कि आप लोगों को जो परीक्षा का आयोजन 8 मई को होना है और 15 मई को सीडीपीओ की परीक्षा होनी है, तो ऐसे में आप लोग भी अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल अच्छे ढंग से ध्यान दीजिए और नियमित रूप से जो है कि आप लोग पढ़ाई अच्छे ढंग से करें। और चूँकि गर्मी का समय है इसलिए आपको जो है स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान देना होगा, और इस समय जो है आप लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ाई पर फोकस करें। और सबसे बड़ा चीज़ जो है कि अभी जो है कि आप लोग जो बुक हैं, जो आपको परंपरागत जो बुक हैं तैयारी के, उस पर जो है विशेष फोकस करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है कि मूल बुक पे चले आएँ। मतलब जो आप अभी से जो है लास्ट समय की जो स्ट्रेटजी है 1 महीना की, उसमें आप लोग लुसेंट पे फोकस कीजिए। करेंट के लिए आप लोग जो पत्रिका मैगजीन पढ़ते हैं, चाहे वो स्पीडी हो या पीडी हो या घटनासार हो, सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी को भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे ढंग से पढ़ें। जो लोग न्यूज़पेपर देखते हैं उनको जो है कि अभी थोड़ा उस पर ध्यान कम भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट समय में आपको जो है कि अभी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है। न्यूज़पेपर वगैरह आप बाद में देखिएगा तो भी काम चल जाएगा। और बहुत सारे लोग का फ़ोन आ रहा था कि सर 66 के संदर्भ में, तो 66 के संदर्भ में मैंने अपडेट दे चुका हूँ इसमें। और 66 का रिजल्ट किसी भी कीमत पे 15 अप्रैल से पहले आने की प्रबल संभावना है।
तो जिन लोगों का भी पेपर अच्छा गया है, ऑप्शनल पेपर अच्छा गया है और जीएस में आप अगर बेहतर प्रदर्शन किए हैं फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में, अगर डीआई आपका एक भी अच्छे से बना है तो आप लोगों की सफलता के चांस हैं। और निश्चित रूप से 66 बीपीएससी जो छात्र दिए हैं उनकी सफलता की प्रत्याशा इस बार अधिक होगी क्योंकि सीटों की संख्या अधिक है। लेकिन इसमें इंटरव्यू का जो रोल है वो काफ़ी जो है कि आपको निर्णायक हो सकता है दोस्तों। इसीलिए इंटरव्यू के लिए आप लोग जो है कि समय आप लोगों को पर्याप्त मिलेगा। जैसी बातें अभी आ रही है कि आप लोग को पीटी परीक्षा के बाद भी आपको पर्याप्त समय होगा, लेकिन इसमें तैयारी की आपकी रणनीति क्या हो इसके संदर्भ में मैं अभी बात करना चाह रहा हूं आप लोगों से। और इसमें जो है मुख्य फोकस एरिया आप लोग देखिए, तो जब तक आप लोग का जो है पीटी परीक्षा नहीं हो जाता है तो आप लोग एक काम कीजिएगा, करेंट और इंटरनेशनल करेंट को थोड़ा सा आप व्यापक दायरे में पढ़िए, ठीक है। और बिहार स्पेशल में जो है भौगोलिक अवस्थिति जो बिहार की है और बिहार से जुड़े जो घटनाक्रम है हालिया उस पर थोड़ा विशेष फोकस कीजिएगा। और उसके बाद जैसे ही पीटी समाप्त होता है आप ऑप्शनल पेपर जो आप कर रहा है या फिर जो ग्रेजुएशन का पेपर है उस पर विशेष फोकस कीजिएगा। यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि सर न्यायिक सेवा का इंटरव्यू का जो है कि कोई शेड्यूल नहीं आया है। तो देखिए दोस्तों, बीपीएससी में कर्मचारियों का अभाव है और बीपीएससी को जो है कि दर्जनों परीक्षाएं लेने हैं भविष्य में, तो इसको लेकर बीपीएससी स्वतः जो है कि प्रेशर में है। इसीलिए है कि कर्मचारी वर्कर्स के बहुत अभाव है और इसी कारण जो है कि आप लोगों का शेड्यूल नहीं दिया गया है। और निश्चित रूप से जैसे कि अभी जो पीटी का जो टारगेट है कि उसको किसी तरह परीक्षा लेना चाह रही है बीपीएससी, और इसके लिए पूरी तरह तत्परता के साथ बीपीएससी कार्यालय में काम हो रहे हैं और शनिवार रविवार को भी ऑफिस खोला जा रहा है। तो ऐसे में आप लोगों का जो चांस था, पिछले सप्ताह ही हम बोले थे कि आप लोगों का जो है कि शेड्यूल आ सकता है, लेकिन उस पर अभी जो है कि आपको 4-5 दिन समय लग सकता है। लेकिन आप लोगों का जो इंटरव्यू का कार्यक्रम है दोस्तों शीघ्र देखने को मिल सकता है। और आप लोग जो भी लोग लॉ के हों या फिर आपको बीपीएससी जो 67 के इंटरव्यू देना चाह रहे हैं वो रैंकर्स व्यू में ज्वाइन कर सकते हैं। और बीपीएससी 64वीं और 65वीं के टॉपर्स हमारे संस्थान से रहे हैं। तो जो भी इच्छुक हैं आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे संस्थान से। 7004291557 पे आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको संपर्क करना है तो। और निश्चित रूप से दोस्तों इंटरव्यू की जो तैयारी होती है वो काफ़ी निर्णायक होता है कि आप अंतिम लिस्ट में शामिल होंगे या नहीं होंगे। अगर वहाँ पे आप औरों से जो है 10-15 नंबर अधिक ले आते हैं, 20 नंबर, तो ये आपको काफ़ी निर्णायक जो है कि हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मेंस में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी इंटरव्यू में खराब प्रदर्शन के कारण बाहर हो जाते हैं। तो ये भूल आप लोग नहीं कीजिएगा। और कुछ लोग जो है फ़ोन कर रहे हैं, ऑडिटर जो एग्ज़ाम दिए हैं उनकी कि फॉर्म नहीं भरवाया जा रहा है सर। तो निश्चित रूप से दोस्तों आप लोगों का फॉर्म शीघ्र भरवाया जाएगा। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बीपीएससी में कर्मचारियों का अभाव है, यही कारण है कि गतिशीलता थोड़ी सी कम है। लेकिन जैसे ही आपको 67वीं का प्रोसेस पूरा हो जाता है, मतलब एडमिट जो सेंटर तय हो जाते हैं, एडमिट कार्ड वगैरह पे जो है कि आपको प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। वो तो प्राइवेट एजेंसियां को दिया जाएगा, लेकिन प्रेशर जो है कि आयोग पे कम हो जाएगा, निर्णय सारे हो जाएंगे, तो उसके बाद ये सभी प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, सभी को शुभकामनाएं।